दोस्तों आजकल एक न्यूज़ बहुत चर्चाओं में है और ये है एंजल चकमा जिसकी हत्या कर दी गई देहरादून में। और इस हत्या को नस्लीय भेदभाव के रूप में बताया जा रहा है और इसको लेकर पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में आक्रोश और विरोध भरा पड़ा है। और वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जुलूस निकालकर, कैंडल मार्च निकालकर और एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो ये पूरी घटना क्या हुई कि जो एंजल चकमा की जो हत्या थी वो एक रेसिज्म और नस्लीय भेदभाव का रूप ले ली। तो बात यूं थी कि ये दोनों भाई त्रिपुरा के रहने वाले थे और देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे। जो एंजल चकमा था वो 24 ईयर ओल्ड था, यानी कि 24 साल का था और वो एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसका फ्यूचर सही जा रहा था, सारी चीज़ें अच्छी, मतलब उसका करियर भी सही बनने वाला था। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब वो एक शाम 9 दिसंबर 2025 को कुछ सामान की खरीदारी करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उस समय कुछ लोगों का ग्रुप होता है, 6-7 लोग होते हैं जो बाइक पे सवार होते हैं, स्कूटी पे सवार होते हैं। वो इन दोनों भाइयों को पोक करते हैं और इनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो इनको पसंद नहीं थे या फिर इनके लिए कहीं ना कहीं नस्लीय भेदभाव का संकेत देते हैं, जैसे कि चिंकी, चाइनीज, मोमो, ऐसे शब्दों का यूज करा जाता है। एंजल का छोटा भाई माइकल वो इसका विरोध करता है। वो कहता है कि ये सब क्यों यूज कर रहे हो, हम चाइनीज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इतने में वो सारे जो ग्रुप था वो अटैक कर देता है कड़ों के साथ, हाथ में जो कड़े होते हैं उससे अटैक करते हैं और उसको ऐसे मारते हैं कि वो उसका भाई माइकल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। एंजल का भाई बेहोश हो जाता है। एंजल क्या होता है, बचाने जाता है तो एंजल के ऊपर वो लोग चाकू से, डंडे से वार करना शुरू कर देते हैं और चाकू गंभीर जगह लग जाते हैं जैसे रीढ़ की हड्डी में, और काफ़ी ब्लडिंग हो जाती है और हेड इंजरी भी होती है जिसमें कई सारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं और उसे एडमिट कराया जाता है और 17 दिन इलाज चलता है और वो बच नहीं पाता है। 26 दिसंबर 2026 को एंजल चकमा अपनी जान गंवा देता है इलाज के दौरान। बट उसके बाद ये जो घटना थी, हत्या, एंजल चकमा की हत्या, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत ही आक्रोश और दुखदायी थी, क्योंकि उन लोगों का इस घटना से वो इस अपने आप को रिलेट कर पाए, क्योंकि उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है हमारे देश में अलग अलग जगह वो बहुत गंदा है। उन लोगों ने कई बार इस चीज़ को हाल में ही बताया और मैंने कई ऐसी वीडियो देखी जिसमें लोग अपने दुख को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे भारतीय होने के सबूत मांगे जाते हैं, उनकी हिंदी कमज़ोर होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें पोक किया जाता है चाइनीज़, चिंकी, मिंकी, मोमो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ इस घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों में और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर ये डर है कि उनका बच्चा अगर कि भारत के कोई भी शहर जैसे दिल्ली, देहरादून या फिर बॉम्बे, बंगलौर वगैरह कहीं भी जाता है तो ऐसा हादसा दोबारा ना हो जाए। इस प्रकार का डर है कि नौकरी और पढ़ाई के लिए लोग तो बाहर जाते ही हैं। तो यहाँ पर उनके अंदर एक संदेह और डर बना हुआ है जो इस घटना ने उनके अंदर भर दिया है और ये लोग इस नस्ली भेदभाव के खिलाफ जुलूस, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत घातक हैं। ये वो लोग करते हैं जो मानसिक तौर पर, मैं कहूँगा, रोगी हैं, अपाहिज हैं, जिन्हें भारत की विविधता और डाइवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जो समझते नहीं है, जो किसी धर्म और जिहादी मानसिकता के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।